सर क्या वजूहत हैं, मार्केट में मुर्गी बहुत महंगी हो चुकी है, इसकी कोई खास कोई साइकिल होता है मुर्गी का जो बेसिकली इस पे सारा लीड करता है इसको प्राइसेस को? अच्छा देखें, आपने खुद ही बात की कि मटन बीफ जो है ना वो तो पहुंच से ऑलरेडी दूर है। अब मैं आपको बताऊं कि मटन और बीफ के महंगा होने की वजह क्या है। आज से काफ़ी साल पहले मटन की रेट लिस्ट और बीफ की रेट लिस्ट को भी इसी तरह गैर रवायती अंदाज में मुकर्रर कर दिया गया जो कि एक्चुअल प्राइस से हट के थी। अब जब मटन का रेट मुकर्रर किया गया, जो उसका एक्चुअल रेट मार्केट में चल रहा था उससे बहुत कम मुकर्रर कर दिया गया। अब आम को बताया गया कि आपको इस रेट पे मटन मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। बीफ भी इसी तरह, और उसकी प्रोडक्शन आगे से कम होती गई। लोगों ने उसकी फार्मिंग बंद कर दी, जानवर पालने बंद कर दिए कि अगर हमें इसको बेचने की इजाज़त ही नहीं मिलनी सही रेट पे तो हमें इसको पालने का क्या फ़ायदा। अब वही तरीका जो है ना ये चिकन की रेट लिस्ट पे इस्तेमाल हुआ है। ये चंद महीनों से चिकन का रेट मुतय्यन कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया 383 फार्म का रेट। अब जिस फार्मर को पता है कि उसने नुकसान भी करना है, उसने बीमारी का भी सामना करना है, जब प्रोडक्शन बढ़नी है तो कास्ट से कम रेट पे बेचना भी है, और जब रेट बढ़ना है उसको मुनाफा मिलने का वक्त आना है तो गवर्नमेंट ने उस पाबंदी की इम्प्लीमेंट करना है। उसको 383 से ज़्यादा बेचने नहीं देना। बेशक वो बेच रहे हैं चोरी छुपे, लेकिन वो जो उनका एक अंदर का डर खौफ है ना, वो उनको फिर आगे उसको बढ़ाने नहीं दे रहा। मुर्गी पालने पे वो आमादा नहीं है। तो अगर ये रेट का सिलसिला इस तरह चला, इस इंडस्ट्री का हुजम जो है ना वो कम होता जा रहा है और कम हो जाएगा। और हुजम कम होने का मतलब है कि शार्टेज होगी, शार्टेज का मतलब कि मुर्गी महंगी होगी। और ये अगर इसी तरह तो ये 1000 रुपये किलो तक जाएगी। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि इसको ओपन छोड़ें। सही। डिमांड एंड सप्लाई पे ये चीज़ चलती आ रही है। सही है। खुद ही महंगी होती है, खुद ही सस्ती भी हो जाती है, गवर्नमेंट के कराने से सस्ती नहीं होती। अच्छा सर ये बताएं कि जो मुर्गी तैयार होती है फॉर्म के अंदर, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या साइकिल है, किस तरह से सारा का सारा सिस्टम, कोई इसके अंदर फॉरेन फैक्टर भी इन्वॉल्व है या सिर्फ लोकली हर काम हो रहा है? अच्छा देखिए, मुर्गी का एक ना लंबा सिलसिला है। ये फौरी तौर पे प्रोडक्शन में नहीं आ सकती। ये चीनी नहीं है कि शुगर मिल की एक शिफ्ट ज़्यादा चला लें और गन्ना ज़्यादा क्रश करा लें। ये कोई टेक्सटाइल मिल नहीं है कि 3 शिफ्टें लगा लें। इसका एक साइकिल है। इसका लाइन से पहले जीजीपी जो है, हम दादा बू इसका कह लें, वो इम्पोर्ट होना है। उसने अंडे देने हैं, उसमें से बच्चा निकलना है, फिर जीपी बनना है, ग्रैंड पेरेंट। फिर उसने अंडे देने हैं, उससे आगे बच्चे निकलने हैं, वो फिर ब्रायलर बनना है। तो मुझे तकरीबन 1.5 साल का सर्कल है। 1.5 साल का सर्कल है, पूरा का पूरा जो सर्कल पूरे का पूरा। इसको एकदम बढ़ाया नहीं जा सकता कि डिमांड के मुताबिक इसको डबल शिफ्ट करें, 3 शिफ्टें करें और इसको बढ़ा लें। ये उसी सिलसिले से आगे चलता चलता ब्रायलर बनना है और अवाम तक पहुंचना है। यानी कि जो पेरेंट है इसका, मेन जो इसका पेरेंट है, वो हमारे पास यहाँ पे लोकल उसकी प्रोडक्शन नहीं है, हमने बाहर से इंपोर्ट करना है उसको, फिर उसको यहाँ पे जो जिसको हम जीजीपी कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट, वो सिर्फ 2 कंपनियां पूरी दुनिया में जो अमेरिका में है, और पूरी दुनिया ही उनसे इंपोर्ट करती है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया उन्हीं 2 कंपनी से इंपोर्ट करती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन कर लें, अगर हम लोगों को यहाँ पे नहीं, वो मुमकिन नहीं है। वो बहुत एक लंबा चौड़ा सिलसिला है, बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च है उसमें, और वो मुमकिन नहीं है। यहाँ पे यही बहुत है कि हम वहाँ से अंडा लेके या वहाँ से ग्रैंड पेरेंट हम चूज़ा लेके यहाँ पे डाल लें और उसकी आगे प्रोडक्शन करते जाएं। लेकिन जब पिछले दिनों सोयाबीन का मसला बना, तो उस वक्त से वो डिस्टर्ब हुआ सिलसिला, उसके इफेक्ट्स जो है अभी तक नज़र आ रहे हैं। सही सही, ठीक है। तो इसको अगर गवर्नमेंट सस्ती करना चाहती है ना, देखें कोई भी चीज़ सस्ती करनी है तो उसके असबाब सस्ते होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसको सस्ता करने का वह जरिया है कि इसकी प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए। ठीक है। और प्रोडक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हैं कि आप जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनको लोन दें, उनको फैसिलिटीज़ दें, उनको बिजली का टैरिफ अच्छा दें, उन पर टैक्सेस कम करें, उनकी फीड सस्ती करें, उनको जो 1 दिन का चूज़ा मिल रहा है वो सस्ता करें। सही। या इन चीज़ों को सस्ता करने के असबाब फराहम करें। और वो ये है कि उनको लोनिंग दें। कोई बैंक पोल्ट्री फार्म को लोन नहीं दे रहा। देखें इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इतनी कामयाब तरीन इंडस्ट्री है, लेकिन उसके साथ सतीली मान जैसा सलूक किया, उसको लोनिंग नहीं दी जा रही। लोन नहीं दे रहे। उसको सोलर दिए जाएँ। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, उसके लिए कोशिश करे। ठीक है। जब फार्मर को इतमाद होगा अपनी प्रोडक्शन पे, वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो खुद मुर्गी सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, लिस्टें प्रिंट कर ले, बंदे पकड़ ले, FIR दे ले, जुर्माने कर ले,
अब देखें लाहौर में 12,000 चिकन की शॉप है, उनको जिस रेट पे चिकन मिलना है उनको गवर्नमेंट ने मुतय्यन किया हुआ है कि इतना मार्जिन आपका, उसके अंदर उन्होंने बेचना है। लेकिन अगर उन्हें 500 रुपये में मिल रहा है तो उन्हें गवर्नमेंट कहे जी आप 400 में बेचें, तो ये मुमकिन तो नहीं है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उनको जुर्माने करे। अब 11,000 12,000 दुकानदारों में से 200-300 को जुर्माना भी हो गया तो क्या हुआ, वो दुकानदार वो जुर्माना भी ऊपर डाल लेते हैं क्योंकि लिस्ट का बढ़ा देंगे वो। लिस्ट भी की तो पाबंदी कोई नहीं है। तो ठीक है, उन्होंने कहा जी हमें जुर्माना करना है, हमने जो पहले 710 बेचना था अब 750 बेच लेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। अच्छा, जो सारी की सारी बात जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है, सुनो न्यूज़ ने वो ये फाइंड आउट की है कि मेन प्रॉब्लम ये है कि जो फॉर्म वाले हैं उनको किसी तरह से फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, उनको लोनिंग की ज़रूरत है। जो फार्मर है लोनिंग के साथ साथ उनको किसी न किसी तरह मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए ताकि उनका एतमाद बहाल हो। इस टाइम उनका एतमाद बिल्कुल जो है वो बिल्कुल भी बहाल नहीं है, क्योंकि वो इस टाइम पे इस हवाले से परेशान है कि जिस कीमत पे, जिस प्रोडक्शन कॉस्ट पे वो मुर्गी प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पे वो रेट उनको मिल नहीं रहा, और क्योंकि वो रेट नहीं मिल रहा तो वो डिस्करेज हो रहे हैं। डिस्करेज होने से वो क्या है कि वो उल्टा बजाय इसके कि वो इस पर मजीद काम करें, अपने कारोबार को वो मजीद कम करते जा रहे हैं। इस तरह से क्या नुकसान होगा कि जब प्रोडक्शन कम होगी, जाहिर सी बात है जब मार्केट में एक चीज़ आएगी कम तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस और बढ़ जाएगी। इस टाइम पे जो मुर्गी का रेट मार्केट में चल रहा है वो ऑलरेडी जो गोश्त है इसका ब्रायलर का वो 600 700 बल्कि 600 नहीं 700 से ऊपर जा रहा है, 750 800 850 900 तक बिक रहा है। अब इस सारे के सारे प्रोसेस में जो मुर्गी फरोश है वो अपनी जगह पर जस्टिफाई अपने आप को कर रहा है इस तरह कह के कि उसको क्योंकि पीछे से रेट महंगा मिल रहा है तो वो स्टेज महंगी बेच रहा है। इसी तरह जो थोक मार्केट में जो वो बेचने वाला है वो कह रहा है कि उसको फॉर्म से जो मुर्गी आ रही है वो महंगी आ रही है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इंतज़ामिया पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है इसको पूरी की पूरी सप्लाई चेन को चेक करे कि इनिशियली जो फार्मर है उसको कितने की वो पड़ रही है मुर्गी जो पड़ रही है, उस हिसाब से उसका फॉर्म गेट का रेट तय किया जाए। फिर थोक में जो मुर्गी आ रही है उसका थोक का रेट उस हिसाब से तय किया जाए, और फाइनली परचून में जो मुर्गी जा रही है उसका रेट उस हिसाब से तय किया जाए, ताकि पूरी की पूरी जो भी पूरे का पूरा ये इंडस्ट्री है जो बेचारी काफ़ी हद तक अब जवाल का शिकार होती जा रही है, ये दोबारा से अपनी स्टैंडिंग पे खड़ी हो और आवाम तक भी मुर्गी जो है वो एक मुनासिब रेट पर दस्तयाब हो।